दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, वो तो प्रयोग करेंगे ही, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर बनाएंगे तो क्या है फिगर में, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये मान लीजिए एबीसी त्रिभुज है, इस त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, मतलब इसके समांतर एक रेखाखंड खींचिए। क्या खींचिए, एक रेखा खींचिए। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो रेखा होगा ना, ये तीसरी भुजा को भी क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। इसको मान लीजिए कि DE है, ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है, क्या दिया है भाई साहब, देखिए ध्यान से एकदम। त्रिभुज ABC में, देखिए ABC में क्या दे रखा है हमको कि ये एक भुजा के मध्य बिंदु को काट रहा है, मतलब कि AD बराबर क्या है, DB है, ठीक है। और ये DE जो है ये BC के क्या है, समांतर है। ये चीज तो दे रखा है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब कि हमको सिद्ध क्या करना है कि AE और EC क्या होगा, बराबर होगा। चलिए ध्यान से देख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में AD बराबर DB, ये चीज दे रखा है। तथा DE समांतर BC, क्लियर है। अब हमको सिद्ध क्या करना है भाई साहब, देखिए थोड़ा सा ध्यान से एकदम। सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि जो E पॉइंट है इसको क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। मतलब AE बराबर EC होगा। यही हमको सिद्ध करना है। हमको सिद्ध क्या करना है कि AE बराबर EC होगा या AC बटा में 2 होगा। यही ना, बताइए। AC बटा में 2, इतना और इतना बराबर क्या होगा, AC बटा में 2। यही हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रमाण इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। देखिए ध्यान से, चूंकि त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा क्या है, DE समांतर BC। DE समांतर BC कहां से, देखिए दिया है ऐसा, ऐसा क्या किया है, दिया है। तो जब दिया है तो थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींची जाए तो वह दूसरी बाकी दोनों भुजाओं को क्या करता है, बराबर अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब कि यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, थेल्स प्रमेय से। क्या लिख देंगे, थेल्स प्रमेय से। क्या कहता है थेल्स प्रमेय भाई साहब कि ये इसको क्या करेगा, बराबर अनुपात में बांटेगा। मतलब कि AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। आ रहा है बात समझ में। अब देखिएगा थोड़ा सा एकदम ध्यान से, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या है, AD बराबर DB है, मतलब AD के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DB लिख सकते हैं बटा में DB बराबर AE बटा में EC। अब देखिए DB से DB कट गया था, कितना आ गया, देखिए आ जाइए यहाँ पर। तो DB से DB कट गया था, क्या हो गया, 1 बराबर AE बटा में EC। अब देखिए EC इधर जो भागा में इधर आएगा, 1 के साथ है तो गुणा में हो जाएगा। तो 1 से EC से गुणा होगा तो EC बराबर AE। मतलब कि इसको सीधा कर दें हम अगर, तो AE बराबर EC। आइए देखिए ये ना दोनों मिला के AC है, मतलब कि ये दोनों क्या होगा, AC के अलावा होगा कि नहीं होगा, AC बटा में 2। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ। आया है समझ में, यही आपका क्या हो गया, प्रूफ। यही ना आपको प्रूफ करना था। आ रहा है बात समझ में। चलिए क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये कह रहा है कि 6.2 प्रमेय का प्रयोग करें। नहीं भी कहता तो हम प्रयोग करते ही करते, क्योंकि वही उसी से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसी का प्रयोग करके हम लोग प्रूफ करेंगे। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के
किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक इसके लिए फिगर बनाएंगे, और जब इसके लिए हम फिगर बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें ये है कि इस त्रिभुज के दो भुजा, मान लीजिए ए बी और ए सी के दो भुजा ले लेते हैं ये, और इसके मध्य बिंदु पर इस पर और इसके मध्य बिंदु इस पर ले लेते हैं, ये क्या लाइन एक खींच लेते हैं इसको। डी और ई बिंदु हमने ले लिया इस दोनों के मध्य बिंदु को और इसको मिला दिया, डी रेखा हो गया। तो ये क्या हो गया कि ये इस त्रिभुज के ये दो भुजाओं को मध्य बिंदु वाले को मिलाने वाली रेखा है ये, ठीक है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, इसके समांतर होगा। लेकिन दिया क्या है कि ये और ये बराबर, मतलब ए बी का ये मध्य बिंदु है तो ये और ये बराबर होगा, और ए सी का मध्य बिंदु ई है तो ए ई और ई सी क्या होगा, बराबर होगा। आ रहा है बात समझ में। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि डी समांतर बी सी। चलिए कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से एकदम। दिया है, क्या दिया है ये दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी बराबर डी बी। ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, काम भर रखिए, ठीक है। ए डी बराबर डी बी तथा ए ई बराबर ई सी, बस इतना दे रखा है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो देखिए ध्यान से, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध हमको करना है कि डी जो है वो बीसी के समांतर है। डी समांतर बीसी, हमको यही क्या करना है, प्रूफ करना है। आ रहा बात समझ में। चलिए इसके लिए हम प्रमाण लेके देखते हैं कि क्या कैसे हम करेंगे इसको, प्रूफ इसका देखते हैं। प्रमाण का मतलब प्रूफ होता है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। तो ये बताइए, इसको समांतर सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। अगर अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो समांतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, माने कि प्रमेय 6.2 से। प्रमेय 6.2 क्या कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा उसको बराबर अनुपात में विभाजित करता है तो वह जो रेखा होगा वो तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। इसका मतलब कि ये अनुपात हम निकाल करके चलिए देख लेते हैं। तो ए डी लिखेंगे पहले, त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटे डी बी बराबर, देखिए ए डी अब बटे ए डी किसके बराबर है, तो डी बी के बराबर है। तो डी बी के जगह पे भी ए डी लिख सकते हैं, ए डी कट गया तो क्या आ गया, 1। अब क्या निकालेंगे दूसरा, ए ई बटा में ई सी, उधर का अनुपात निकाल लेते हैं। तो ए ई, देखिए ए ई किसके बराबर है, ई सी के बराबर। तो ई सी के जगह पे ए ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। ये देखिए कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए ए डी बटे डी बी बराबर भी 1 आया और ए ई बटे ई सी बराबर भी क्या आया, 1 आया। इसका मतलब कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी है कि नहीं है। जब है त्रिभुज किस में, ए बी सी में, ये जब बराबर है अनुपात, तो इसका मतलब कि डीई जो होगा वो बीसी के समांतर होगा कि नहीं होगा। कैसे, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। आ रहा है बात समझ में, यही आपका क्या हो गया प्रूफ। देखिए कैसे, हम दोनों दिया है कि इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। दोनों का अनुपात क्या आएगा, 1, मतलब कि दोनों का अनुपात क्या है, बराबर। तो थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहता है कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटने वाली रेखा मिलाया जाए, मतलब कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक रेखा क्या करता है, बराबर अनुपात में विभाजित करता है, तो यह जो रेखा होगा वो क्या होगा, तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा। देखिए हमने सारा मंत्र लिख दिया, कोई दिक्कत आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर सी डी, ये ए बी जो है वो डी सी के क्या है, समांतर है, तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके देखिए ये विकर्ण है ए बी और बी, ए सी और बी डी, ये इसको क्या करते हैं, ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। क्लियर है। तो हमको प्रूफ करना है, दर्शाना है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है,
सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। देखिए ध्यान से क्या दिया है, तो दिया है चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। क्या है, समलंब है। समलंब है, इसमें दिया भी है, क्या दिया है कि AB समांतर CD। क्या दिया है, AB समांतर CD। क्लियर है, CD या DC एक ही चीज है, लिख सकते हैं कोई भी, ठीक। अब देखिए ध्यान से, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है। यही बात ना दिया है, देखिए कह रहा है कि एक ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और DC क्या है, समांतर है, और इसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को क्या करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये लिखने की उतना जरूरत नहीं है, ठीक है, जितना जरूरत होता है वही उतना ही काम करना होता है इसमें। तो हमको सिद्ध क्या करना है भाई साहब, देखिए ध्यान से कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। आ रहा बात समझ में, यही हमको दर्शाना है। तो चलिए इसको दर्शाने के लिए एक छोटा सा एक रचना करना पड़ेगा। देखिए वो रचना क्या है, ध्यान से समझिएगा, छोटा सा बस एक रचना करना पड़ेगा। देखिए क्या है रचना, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि इस चतुर्भुज के भुजा AD से, क्या, इस चतुर्भुज के भुजा AD से एक ऐसा बिंदु लेंगे AD पर जो कि क्या होगा, उस बिंदु से O को मिलाने पर ये जो रेखा होगा वो DC के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे और इस बिंदु का नामकरण कर लेते हैं, मान लेके चलिए क्या, E नामकरण कर लेते हैं, क्या E या P नामकरण कर लेते हैं, क्या का नामकरण कर लेते हैं, P। तो चलिए लिखते हैं चतुर्भुज के भुजा AD पर एक बिंदु P इस प्रकार लिया कि OP समांतर CD। ये OP जो है, ये वाला लाइन, ये क्या हो जाएगा, CD के समांतर हो जाएगा। क्लियर, आ रहा बात समझ में। अब चलिए हो गया है आपका काम। चलिए अब हम लेके चलते हैं प्रमाण। अब हम लोग प्रमाण लेकर के चलते हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रमाण। तो इसके प्रमाण में क्या, जो चीज दिया रहता है उसी से हम लेके चलते हैं। ध्यान से देखिए, हमको अनुपात लाना, इसका मतलब जरूर है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से, कहाँ हो सकता है, देखिए ADC त्रिभुज को, देखिए त्रिभुज ADC को ध्यान से। तो ADC में देखिए तो OP समांतर DC है, तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय का आराम से प्रयोग कर सकते हैं। और एक थेल्स प्रमेय का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, किस त्रिभुज में, तो ADB में। देखिए OP समांतर क्या है, AB। क्यों, क्योंकि OP जो है हम DC के समांतर रचना किए हैं, और जब रचना किए हैं ये इसके समांतर और ये दोनों समांतर है, इसका मतलब ये भी इसके समांतर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। आ रहा है बात समझ में। तो चलिए लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ADC में क्या कि OP समांतर ADC में, ध्यान से देखिए OP समांतर क्या है, DC। जब OP समांतर DC है, ध्यान से देखिए OP समांतर DC है, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो थेल्स प्रमेय से देखिए क्या हो जाएगा, AP बटे PD बराबर AO बटा में OC। ठीक है, क्या हो जाएगा, AP बटे PD बराबर AO बटा में। ठीक है, अब इसको मान लीजिए समीकरण 1 क्या है, देखिए OP समांतर DC है, तो क्या हो जाएगा, AP बटे PD बराबर AO बटा में OC। इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब त्रिभुज, अब देखिए अब इस त्रिभुज में लेंगे ADB में, त्रिभुज ADB में क्या है, ADB में ध्यान से देखिए तो OP समांतर AB। क्यों OP समांतर AB, OP समांतर AB, क्यों ऐसा, क्योंकि OP जो है ये DC के समांतर है, और जब DC AB के समांतर है, इसका मतलब OP जो होगा OB AB के भी समांतर होगा। यहाँ लिख देते हैं, चूंकि AB समांतर DC तथा OP समांतर DC, इसका मतलब कि OP और AB क्या होगा, समांतर ही होगा।
अब चलिए, जब ओपी और एबी समांतर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए तो ध्यान से, डीपी बटा में एपी, डीपी बटा में एपी बराबर डीओ बटा में बीओ, डीओ बटा में बीओ। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसको आप उल्टा कर दीजिए थोड़ा सा ध्यान से। क्यों उल्टा करेंगे देखिए ध्यान से, वो भी हम समझा देते हैं। क्योंकि एपी बटे पीडी है या डीपी बटे पीडी, डीपी या पीडी एक ही चीज है, तो डीपी बटे एपी है, इसका हम उल्टा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा कि नहीं? दोनों हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए इसको हम उल्टा करके लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, एपी बटे पीडी या डीपी बराबर एपी बटे पीडी या डीपी बराबर बीओ बटा में डीओ। ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना। तो अब चलिए ध्यान से, इसको मान लीजिए समीकरण 2। हमने क्या किया कि देखिए ओपी जो होगा एबी के समांतर होगा, तो क्या हो जाएगा, डीपी बटे एपी बराबर डीओ बटे बीओ होगा ऐसा। अब देखिए इसको हमने उल्टा कर दिया, तो एपी बटे पीडी बराबर बीओ बटे डीओ हो गया, उल्टा हो गया, दोनों उल्टा हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया और इसको समीकरण 1 मान लिया। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इसका LHS जो है इसके LHS के बराबर है, तो इसका RHS भी इसके RHS के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 को ध्यान से देखिए, तो जब LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, AO बटे CO बराबर BO बटे DO। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? लेकिन हमको ये थोड़े ना प्रूफ करना है, हमको तो प्रूफ करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तक कितने आपको ये समझ में आ रहा होगा, देखिए ध्यान से। अब ये BO जो है इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, बटा में जो है इधर ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको बस कुछ नहीं करना है, सीधा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, AO बटे BO बराबर, देखिए ये क्या हो जाएगा, CO बटे DO। हमने क्या कर दिया, बस कुछ नहीं, सीधा कर दिया इसको। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ। यही ना हमको प्रूफ करना था, कुछ नहीं करना है, एक रचना कर लेना है इसके समांतर, और इस एक बार त्रिभुज ये वाला ले लेना है और एक बार त्रिभुज ये वाला ले लेना है। अब दोनों त्रिभुज में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके हम अनुपात निकाल लेंगे। अब दोनों अनुपात का LHS क्या है, बराबर है, तो इसका RHS भी क्या होगा, बराबर। बस LHS और RHS इसका बराबर कर दीजिए। देखिए ध्यान से, आ गया AO बटे CO बराबर BO बटे DO। हमको सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, तो हम इसको बस सीधा कर देंगे, CO को उधर भेज देंगे या BO को इधर भेज देंगे, तो AO बटे BO बराबर CO बटे DO हो गया। आ रहा है बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। एक चतुर्भुज हमने मान लिया ये ABCD, और इसके विकर्ण O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO ऐसा दे रखा है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, एक समलंब है। तो ABCD समलंब प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि AB और DC क्या है, समांतर है। यही हमको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। जब AB और DC समांतर हो जाएगा तो ये समलंब हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कि जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, चतुर्भुज ABCD में AO बटे BO बराबर CO बटे DO ऐसा दे रखा है। क्लियर? आ रहा है बात समझ में? अब चलिए देखते हैं हमको सिद्ध क्या करना है। हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या सिद्ध करना है हमको कि ABCD क्या है, एक समलंब है। तो ABCD समलंब सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि AB और DC क्या है, समांतर। चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, अर्थात AB समांतर CD। हमको ये CD या DC यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके लिए देखिए एक छोटा सा, जैसे उसमें रचना किए थे ठीक उसी प्रकार से इसमें भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम रचना किए थे ठीक उसी प्रकार से इसमें भी एक रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना पड़ेगा कि हम नीचे वाली भुजा DC के समांतर AD पर कोई बिंदु लेकर के वहां से OA को मिला देंगे। OA को नहीं, मतलब AD भुजा है, इस भुजा पर कोई एक ऐसा बिंदु ले लेंगे यहाँ पर P बिंदु, जो कि PO को मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, DC के समांतर हो जाएगा। ऐसा हम ले लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए,
इसको हमने मिलाया ऐसे, इस पर भुजा P ले लिया, इस भुजा पर बिंदु क्या ले लिया P। लिखेंगे कि AD भुजा पर P एक ऐसा बिंदु लिया कि OP समांतर DC। ऐसा बिंदु हम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, OP समांतर DC। आ रहा है बात समझ में? कि यहाँ पे लिख देते हैं OP समांतर DC। क्लियर है? ऐसा हमने रचना किया है। अब इसके लिए थोड़ा सा प्रमाण लेकर चलते हैं, देखते हैं कि हमको क्या प्रूफ करना है, कैसे हम प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं। तो अब देखिए, इसके लिए हम एक बस रचना किए हैं, क्या कि OP को क्या किए हैं, DC के समांतर हमने बना लिया है। क्लियर? तो चलिए ध्यान से देखिएगा, अब इसमें समांतर ये दिख रहा है, इस त्रिभुज में ADC में OP जो है DC के समांतर दिख रहा है। तो यहीं से हम काम करना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ADC में, ADC त्रिभुज दिख रहा है, ADC क्या है, OP समांतर DC। कहां से? D है, D कहां से? तो ये हमने रचना किया है, रचना से। आ रहा है बात समझ में? तो जब ये समांतर है, ये है, तो क्या होगा, थेल्स प्रमेय से AP बटे PD बराबर AO बटे CO होगा कि नहीं होगा? तो देखिए क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AP बटे PD बराबर AO बटे CO होगा। आ रहा है बात समझ में? AP बटे PD बराबर AO बटे CO, ऐसा होगा थेल्स प्रमेय से। लेकिन दिया है, क्या दिया है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। देखिए CO को इधर ले आइए, BO को उधर लेके भेज दीजिए। देखिए यहां पर तो क्या हो जाएगा, AO बटे CO बराबर BO बटे DO, ऐसा हो जाएगा। हमने क्या किया कि CO को इधर लाया और BO को उधर भेज दिया। तो ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा हो गया। अब देखिए ध्यान से, समीकरण इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। 1 और 2 को ध्यान से देखिए तो AO बटे CO बराबर है AP बटे PD, AO बटे CO बराबर BO बटे DO। इसका मतलब कि AP बटे PD बराबर BO बटे DO होगा कि नहीं होगा? AP बटे PD, देखिए ध्यान से, 1 और 2 को ध्यान से देखिए, AO बटे CO जो है इसके बराबर भी है और AO बटे CO इसके बराबर भी है। इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हमने लिख दिया कि AP बटे PD बराबर BO बटे DO। आ रहा है बात समझ में? AP बटे PD बराबर BO बटे DO। अब देखिए हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इस त्रिभुज में, देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, कौन सा त्रिभुज है ये? ADB में देखिए ध्यान से, इसको अगर उल्टा करके हम देखें तो क्या हो जाएगा, PD चाहे DP बटे PA बराबर DO बटे BO। इसका मतलब ये भुजा अनुपातिक, ऐसे भी उल्टा भी लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब, चलिए सीधा कर लेते हैं इसको। अब इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, DP या PD एक ही चीज है, DP या PD एक ही चीज है। PDA लिख लेते हैं, PD बटे AP बराबर DO बटे BO। इसको चाहे तो ऐसे भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस त्रिभुज की भुजाएं क्या हो गई, अनुपातिक हो गई। इसका मतलब ये इसके समांतर होगा ना? चलिए वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लेते हैं, त्रिभुज किस में, DAB में। देखिए ध्यान से, DAB त्रिभुज में क्या है कि DP बटे PA बराबर DO बटे BO चाहे OB। इसका मतलब कि इस त्रिभुज की भुजाएं, ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, अनुपातिक। इसका मतलब कि ये OP जो होगा वो AB के समांतर होगा कि नहीं होगा? कहां से? थेल्स प्रमेय के विलोम से। इसलिए लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे कि OP समांतर AB। कहां से? तो थेल्स प्रमेय के विलोम से।
ध्यान से देखिए, हमने क्या किया हमने कि एक रचना किया इस त्रिभुज के लिए, ये ओपी समांतर डीसी। तो जब ओपी समांतर डीसी है तो एपी बटे पीडी बराबर एओ बटे सीओ होगा, लेकिन दिया है ऐसा कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। तो यहां से हम देखेंगे इसको सीधा करके, तो एओ बटे सीओ बराबर बीओ बटे डीओ, मतलब कि एओ बटे सीओ जो है एपी बटे बीटी के बराबर भी है, बीओ बटे डीओ के बराबर भी है। इसका मतलब कि एपी बटे पीडी बराबर बीओ बटे डीओ हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? और जब ऐसा हो जाएगा तो इसको सीधा करके थोड़ा सा लिख देंगे, इसका मतलब कि पीडी बटे एपी बराबर डीओ बटे बीओ इस त्रिभुज के लिए। तो जब इस त्रिभुज के एडीबी त्रिभुज की भुजाएं हो गई दोनों अनुपातिक, इसका मतलब कि ये जो रेखा है जो इसको बराबर अनुपात में बांट रहा है, यह तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आ रहा है बात समझ में? तो चलिए ये हमने लिख दिया ओपी समांतर एबी। अब थोड़ा सा बस यहाँ पर देख लीजिएगा, एकदम लास्ट का पॉइंट है और यही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने इसको इसके समांतर बनाया था और इसको इसके समांतर हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब कि ओपी समांतर क्या है, डीसी। ओपी समांतर क्या है, डीसी। ऐसा हमने रचना किया था। ओपी समांतर एबी, ऐसा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ऐसा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों, देखिए ओपी जो है डीसी के भी समांतर है, ओपी जो है एबी के भी समांतर है। इसका मतलब कि एबी समांतर डीसी होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब कि एबी समांतर डीसी होगा कि नहीं होगा? आ रहा है बात समझ में? ये दोनों समांतर हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं आसानी से, इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज है। क्लियर? आया है समझ में? तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चारों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।